हेलो एवरीवन। साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपके परीक्षाओं में 120 क्वेश्चन आने हैं और इसके लिए जो समय निर्धारित है 120 मिनट है। और मार्क्स की जहां तक बात करता हूं तो यह भी 120 मार्क्स का टोटल रहेगा। यानी बात करें तो एक क्वेश्चन पे कितना, एक क्वेश्चन इक्वल टू आपका एक मार्क्स भी निर्धारित किया गया है। नो निगेटिव मार्किंग है। ठीक। तो आज के इस वीडियो में आपको जैसा कि पता होगा कि आपके टोटल ये 5 सेक्शन डिवाइडेड है। तो 5 सेक्शन में एक सेक्शन जो है यह टी एल ई टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट करके एक सेक्शन है, जो कि 25 मार्क्स का आपके परीक्षाओं में आना है। तो इसके सिलेबस में जैसा कि आपने पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट से भी आपके परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न आपके रहते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है यह आरटीई एक्ट पर होने वाला है, जिसमें 1 से 2 नंबर आपके परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछते हैं, साथ ही साथ कहाँ से प्रश्न आते हैं और कैसे आपको परीक्षाओं में इसे सॉल्व करना है, ये भी आपको क्या करेंगे, इसके तरीके को जानेंगे और ये जो आरटीई एक्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे आरटीई एक्ट, आरटीई 2009, जिसको क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं। यानी एजुकेशन से रिलेटेड ये हमारा क्या है, यह एक्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म की जहां तक बात करें तो यह आपका ओरिजिनल फुल फॉर्म होता है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ठीक। क्या होता है, आप इसे या तो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कह सकते हैं। जहां तक इसके इतने फुल फॉर्म के इतने बड़े जो है, इसे भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? राइट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, क्या 2009। ठीक ना। तो यह हमारा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह हमारा क्या है, जिसे कहते हैं आपको परीक्षाओं में जो प्रश्न आएंगे तो यह आरटीई 2009 करके ही आएंगे। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी याद रख सकते हैं और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। जैसा ऑप्शन में रहेगा एबीसीडी के अकॉर्डिंग, वैसे आपको जवाब देना होगा। इसके बाद यह प्रश्न जो है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आपके बिहार बीएड में आपके 2021 में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा क्या गया था, आरटीई 2009 यह हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह कब लागू हुआ? यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ, एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर। किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जब हमारा यह 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, तो एक ऐसा था जम्मू कश्मीर जहां यह लागू नहीं हुआ था। लेकिन अब तो पूरे भारतवर्ष में हमारा यह लागू है। लेकिन जब हमारा यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक। तो आरटीई अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? जब आपके परीक्षाओं में रहे, आपके प्रश्न में रहे, तो 1 अप्रैल देख लीजिएगा, कभी दे सकता है 2 अप्रैल 2010, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो क्या करना है, आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारतवर्ष में क्या हुआ, यह लागू हुआ। ठीक। उसके बाद यह क्या होता है, यह 6 से 14 वर्ष, एज याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है। ठीक। जिसमें यह मुख्य रूप से जो है, यह आरटीई एक्ट जो है, यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, यानी क्या, जब आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे 8 क्लास तक, ठीक ना, उसके बाद देखे होंगे आप 9th 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक। तो यहाँ क्या लगता है आपको, कोई सरकारी स्कूल में कोई फी नहीं, फ्री हमारा नहीं लगता है, फी लगता है। पूरा क्या होता है, फ्री होता है। तो सभी बच्चों को निःशुल्क और क्या, अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब ये होता है कि आप उस आयु के बच्चों को क्या कर सकते हैं, कोई काम में नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई 10 साल का बालक है, अगर आप उससे कोई काम करवाते हैं पैसे पर,
जैसे कहीं प्राइवेट कंपनी में आप काम करवाते हैं, ठीक ना, तो यह हमारा क्या होता है, यह हमारा कानून अपराध होता है। तो सभी बच्चों को निःशुल्क यानी आपको कोई शुल्क नहीं लेना है, साथ ही साथ यह अनिवार्य शिक्षा है। ये हमारा किस में है, ये हमारा आरटी 2009 में है। उसमें एक दो बात और समझने की बात है, जो कि यहाँ मैं नहीं लिखा, जो कि आप लिख सकते हैं कि आरटीई को आप लिख सकते हैं, आरटीई को हमारा मूल कर्तव्य में जोड़ा गया कितने अनुच्छेद में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आरटीई एक्ट को कितने, हमारा मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया, यह कितने अनुच्छेद में, यहाँ से भी प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आरटीई क्या एक्ट को मूल कर्तव्य में कितने अनुच्छेद में जोड़ा गया, मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। ठीक, ऐसे ही आप लिख लीजिए जोड़ा गया। और उसके बाद लिख सकते हैं आप क्या, अनुच्छेद, आर्टिकल हमारा अनुच्छेद दे सकते हैं आप 45 दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आपसे प्रश्न अगर पूछे तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि आरटीई एक्ट मूल कर्तव्य में जो जोड़ा गया यह किस अनुच्छेद में है, यह 45 हमारा यह आर्टिकल हमारा यह अनुच्छेद में है। तो इस प्रकार यहाँ से ये हुआ। आगे हम देखते हैं क्या हमारा आरटीई एक्ट है। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक ना, इस स्क्रीन पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें यह बच्चा जो है यह सरकारी स्कूल में हमारा यह पढ़ रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो क्या कर रहे हैं, निःशुल्क और क्या कर रहे हैं, उसको अनिवार्य शिक्षा क्या कर रहे हैं, बच्चों जो है यह टीचर के द्वारा, विद्यालय सरकार के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। अगले हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये जो कुछ बच्चे देख पा रहे होंगे, ये बच्चे, ठीक ना, इसमें आप कहाँ से हैं ये भी आप पहचान जाइएगा अगर आप इसमें हैं तो। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट, यह बच्चा क्या है, यह फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो जिसमें यह जो चित्र है, तो जिसमें आप इसे कह सकते हैं ये मैम है। ठीक, ये मैम है और ये बच्चों को क्या कर रहे हैं, ये फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और यह उम्र कितनी होनी चाहिए, हमेशा आपके परीक्षाओं में आ सकता है, यह हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मुख्य रूप से इतना है। ठीक, आगे जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि धारा धारा 12 में क्या कहा गया है। तो आरटीई एक्ट के अनुसार प्राइवेट स्कूल में कितने प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित है यानी रिजर्वेशन है, तो यह आपका कितना हो जाएगा, यह 25%। यानी प्राइवेट स्कूल जो है, ये प्राइवेट स्कूल में कि इतने 25% जो है ये सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्वेशन होती है। यह किस धारा में है, तो यह हमारा यह धारा 12 में कहा गया है। तो ये चीज जो कि धारा से था, यह इम्पोर्टेंट आपके परीक्षाओं में आ सकता है। उसके बाद धारा 13, सभी धारा नहीं याद करना है, जो धारा इम्पोर्टेंट है वह धारा याद करना है। जैसे धारा 13 क्या कहता है, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जुर्माना लगेगा यानी पेनल्टी देना होगा। अगर किसी बच्चे से, अगर किसी बच्चे से ए बच्चे ए बी सी डी करके बच्चा है, उससे अगर विद्यालय क्या करती है, उससे अगर कोई शुल्क लेती है, तो वह उस टीचर पे या विद्यालय पे आपको क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा यानी जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक ना, तो आप बच्चे से क्या कर सकते हैं, फीस नहीं ले सकते हैं। उसके बाद धारा हमारा 14 क्या कहता है, ये भी देखेंगे। तो धारा 14 जो कहता है किसी बालक के पास अगर एज प्रूफ नहीं है, ठीक, जन्म प्रमाण पत्र या कोई एज प्रूफ नहीं होने की स्थिति में स्कूल में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी उसके पास अगर कोई एज प्रूफ नहीं है, कि जन्म प्रमाण पत्र, जैसे कि जानते होंगे जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, लेकिन अगर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसको नामांकन आपको लेना पड़ेगा। आप मानिए कि हाँ ये 10 साल का या 12 साल का हो सकता है, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग आप उस क्लास में आप बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास अगर एज प्रूफ नहीं है तो आप एडमिशन नहीं लेंगे, तो आप पे क्या होगा, ये आप पे कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे।
कि टीचर टीचर और स्टूडेंट का ये हमारा कभी काल देखा गया है कि रेशियो पूछा जाता है। और आप यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल की जहां तक बात करता हूं, प्राइमरी स्कूल की, तो 30 बच्चों पर एक टीचर होना जरूरी है। तो आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न कैसे आता है, जैसे आपके 40 है, 40 है, तो 40 बच्चों पर प्राइमरी स्कूल में कितने टीचर होना चाहिए? तो कितने हो गए, 30 पर एक हो गए, 30 रेशियो हमारा क्या है, एक है, तो 40 है। जब 10 बच्चे ज्यादा बढ़े तो दो टीचर, कितने, दो टीचर, यानी 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रश्न में रहे क्या कि 60 बच्चे हैं तो कितने टीचर होना चाहिए, तो हमारा क्या है, 30:1 है, यानी 30 बच्चे पर एक टीचर, तो 60 बच्चे पर कितना होगा, दो टीचर होना प्राइमरी में जरूर है। उसके बाद अपर प्राइमरी में, यानी आपका 6 to 8 में 35 बच्चों पर एक हमारा टीचर होना जरूरी है। जैसा प्राइमरी स्कूल पर 30:1 था, 30:1 था, तो वही अपर प्राइमरी पर हमारा कितना गया, 35:1 आया। तो इस प्रकार यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक, और उसके बाद जैसा कि देख पा रहे होंगे, यह भी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से, ये देखिएगा, 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान क्या है। अगर आप जिस विद्यालय में आप मान लीजिए पढ़ाएंगे, तो अगर 150 प्लस बच्चे हैं तो आपको एक प्रधानाध्यापक, कितना, एक प्रधानाध्यापक यानी एक प्रिंसिपल, साथ ही साथ 5 टीचर उस स्कूल में होना चाहिए। तो विद्यालय क्या है, आपका प्राथमिक, नाम ही है प्राथमिक। तो प्राथमिक पर जब आपको 150 से अधिक बच्चे हो तो आपको एक क्या होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी प्रधानाध्यापक होना चाहिए। ठीक ना, उसके बाद आपको कितना, 5 आपको जो हमारा ये असिस्टेंट टीचर होना चाहिए। ठीक, तो इतना याद रख सकते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, 200 से ज्यादा बच्चे हैं, तो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है, ये हमारा 40 रेशियो, हमारा 40 जो है, यह हमारा रेशियो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी क्या कहता है, यानी कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या यानी 200 से अधिक है, क्या है, 200 से अधिक है, तो हमारा रेशियो 40 रेशियो हमारा, यह हमारा 1 होता है। ठीक, तो आपके परीक्षाओं में जो आना है वह 30:1 वाले जो मैंने बात किया, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि एक सप्ताह में, एक वीक में, एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, यानी कितने घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो हमारा यह 45 जो आवर्स है, यह हमारा कार्य होता है। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटा, यानी कम से कम आपको 800 घंटे, यानी और इसके साथ साथ 800 घंटे होना चाहिए और 200 दिन होना चाहिए, या तो 800 घंटे या 200 दिन आपके, ये 1 ईयर की बात करता हूँ। ये 1 ईयर में, जैसे अगर 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में 200 दिन आपको क्या होना चाहिए, स्कूल खुला होना चाहिए, बच्चों की शैक्षणिक घंटा हमारा यह होना चाहिए। और घंटे आवर की बात करता हूं तो 800 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, क्या, प्राथमिक के अंदर। ठीक ना, तो क्या हो गया, अगर दिन जब पूछे तो 200 दिन, और घंटे पूछे तो 800 घंटे, और क्या, प्राथमिक स्तर पर, क्या चीज की बात करता हूँ, प्राथमिक स्तर। ठीक, अब 6 to 8 को भी देख लेता हूँ। तो 6 to 8 में जो है उच्च प्राथमिक स्तर की जहां तक बात करता हूँ, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, एकेडमिक आवर यानी कार्य दिवस जो है, यह क्या हो जाएगा, यह 1000 हो जाएगा, और यह 220 हो जाएगा। ये हमारा ये प्राथमिक पर क्या था, प्राथमिक पर कितना था, प्राथमिक पर हमारा कितना था, 800। ठीक ना, और ये घंटे कितने थे, ये हमारे घंटे 200 थे, लेकिन यहाँ क्या हो गए, यहाँ उच्च प्राथमिक पर 220 हो गए। ठीक, और आवर कितने हो गए, यहाँ आवर 1000 आवर हो गए।
यानी 1000 घंटे या हमारा 220 दिन हमारा यह कार्य होना चाहिए, यानी बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अगला है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी कहता है कि आरटी 2009 के अनुसार, यानी ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके अनुसार 8 क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा यानी मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके परीक्षाओं में कि आरटी एक्ट के अनुसार बच्चों को उनकी पढ़ाई शिक्षा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दे देगा आपको मातृभाषा, ठीक ना, दूसरा आपको दे देगा हिंदी, तीसरा आपको दे देगा, आपको क्या दे देगा, ठीक, अंग्रेजी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या हो जाएगा, तो यह आपको क्या हो जाएगा, यह आपको मातृभाषा में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आरटी एक्ट कहता है कि कक्षा एक हमारा यह 8 क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, यानी मदर टंग में देनी चाहिए। ठीक, तो इतना हो गया। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपके पेपर में एक बार और डिस्कस कर लेता हूं कि 120 में आपको जीके जीएस पूछा जाता है, जो कि 40 मार्क्स का आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपको रीजनिंग, ठीक, तो रीजनिंग आपके 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड या टीएलई भी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, तो ये हमारा 25, और इसके बाद हिंदी आपका 15 और इंग्लिश आपका यह भी 15। टोटल 5 सेक्शन हो गए। कितने सेक्शन हो गए, 1 2 3 4 5। तो यह जो हम अभी पढ़ रहे हैं टीएलई, तो 25 मार्क्स में ही हमारा यह आरटीई 2009 आता है, जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न रहते हैं। अच्छे 1 से 2 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षाओं में रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में आरटीई को आपने जाना और समझा। इसका जितने एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, अच्छे से आप तैयार हो जाएंगे और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने जितने पढ़ाया, जैसे जितने रेशियो को बताया, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, वहां से नोट्स बना सकते हैं, एक एक करके लिख सकते हैं। तो ठीक, तो आप क्या पढ़ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा आरटीई 2009 आज आपने पढ़ा है। ठीक, तो एक एक करके टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का आप टीएलई का अच्छे से पहले हम देखेंगे और जानेंगे। तो इस प्रकार आपकी तैयारी और मजबूत बेहतर हो जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार आपने इस वीडियो में टीएलई को अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम अगली टॉपिक में अगली वीडियो को देखेंगे।